हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं नीतू। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मैं हाजिर हूं आज फिर एक नई वीडियो लेके आप सबके लिए। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो 2 टियर केक पर है। हम यहाँ पर आज 2 टियर केक रेडी करने वाले हैं और आज का जो हमारा ऑर्डर है वो 1.5 kg केक का है। तो उसके लिए मैंने जो बॉटम स्पॉन्ज है वो मैंने 6.5 इंच के केक टिन में बेक की है। तो जो टॉप का हमारा है केक टिन मैंने कौन सा यूज़ किया है मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर हम जो बॉटम की हमारी स्पॉन्ज है उसको मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर में रखा है। तो इसीलिए मैंने स्पॉन्ज को बेक करते वक्त पाइनएप्पल एसेंस ऐड किया था। तो अगर आप भी अपने केक्स का फ्लेवर इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप अपनी स्पॉन्ज में एसेंस ज़रूर ऐड करें। अगर आप स्पॉन्ज में एसेंस ऐड करना भूल जाते हैं तो आप जो क्रीम है उसमें भी एसेंस ऐड कर सकते हैं। एसेंस ऐड करने से क्या होता है, हमारा जो केक है उसका टेस्ट बढ़ जाता है। सिर्फ पाइनएप्पल क्रश ऐड करने से केक में टेस्ट नहीं आता है, आपको एसेंस भी यूज़ करना है। उसी के साथ हमारे केक का जो फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाता है। तो इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप पाइनएप्पल या स्ट्रॉबेरी या बटरस्कॉच कोई भी फ्लेवर का केक बना रहे हो तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हमारे कस्टमर बढ़ाती हैं और टेस्ट ही है सबसे बड़ी बात, जिससे हमारे कस्टमर्स में हमारे केक्स का अच्छा रिव्यू आता है हमें कि हाँ केक का टेस्ट अच्छा है, और कस्टमर आगे भी टेस्ट के बारे में दूसरे कस्टमर से बात करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है आपको अगर आप भी अपने ऑर्डर बढ़ाना चाहते हैं। तो जहाँ पर स्पॉन्ज की सोकिंग मैंने पाइनएप्पल वाले क्रश के वाटर से ही की है। तो उससे क्या है, जो स्पॉन्ज है उसमें भी पाइनएप्पल क्रश का टेस्ट आता है। तो जहाँ पर अगर आपको 3 पाउंड या 4 पाउंड के केक्स का ऑर्डर मिलता है तो आपको क्रश एक्स्ट्रा यूज़ करना है, ताकि केक की हर बाइट में क्रश का टेस्ट आए, ताकि हर कस्टमर के पास आपके टेस्ट का अच्छी तरह पहुँचे, ताकि कस्टमर आपको ऑर्डर देने पर मजबूर हो जाए, वो बेकरीज़ पर ना जाए, आपको ही ऑर्डर दे। तो इसी चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ कि हाँ अगर ऑर्डर बड़ा है, ज़्यादा लोग खाने वाले हैं, तो आपको टेस्ट अच्छे से अच्छा देना है। तो जहाँ पर आप क्रश भी देख रहे हो, मैं क्रश भी ऐड कर रही हूँ। तो अगर कस्टमर की डिमांड है कि आप उनको पाइनएप्पल चंक्स भी चाहिए तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको चंक्स का एक्स्ट्रा चार्जेस लेने हैं। तो जहाँ पर मैंने चंक्स ऐड नहीं किए थे, मैंने सिर्फ क्रश का यूज़ किया था। तो ये हमारा जो केक था वो 2 मंथ बर्थडे केक था। तो ये बॉय के लिए था। तो उन्होंने इस केक का ऑर्डर दिया था कस्टमर ने, और साथ में ही उनको लोहड़ी का सेलिब्रेशन भी करना था। तो दोनों चीज़ों का दोनों चीज़ों का उनको साथ में ही सेलिब्रेशन करना था, 2 मंथ का और लोहड़ी का, फर्स्ट लोहड़ी का। तो जहाँ पर आप देख रहे हो मैंने क्रम कोटिंग अच्छी तरह से कर दी है। तो जो बॉटम की हमारी क्रम कोटिंग है उसको करने के बाद मैंने टॉप की क्रम कोटिंग की थी। जो हमारा बॉटम पार्ट है वो आप देख ही रहे हो, वो मैंने चॉकलेट फ्लेवर में रखा है। तो इसके लिए मैंने जो केक टिन यूज़ किया है वो मैंने 4.25 इंच का केक टिन यूज़ किया है। जैसे कि मैंने आगे भी पहले भी आपको बताया है कि मेरे पास एक 5 इंच का भी है, 4.25 इंच का भी है। तो थोड़े से पॉइंट्स भी कम होने से आपकी स्पॉन्ज की जो हाइट है बढ़ जाती है। तो मैं जब भी अपने 2 टियर केक बनाती हूँ तो मैं हमेशा ही पहले जो अपने टिन्स हैं उनको असेंबल करके देखती हूँ, एक के ऊपर एक रख के देखती हूँ कि किस तरह हमारे केक की हाइट अच्छी आएगी, वो देखने में अच्छा लगेगा। तो उसके बाद ही मैं केक टिन सिलेक्ट करती हूँ। तो मैं तो हमेशा मोस्टली जो करती हूँ क्या है, मेरी जो बॉटम की
बेस होता है, मैं थोड़े उसको थोड़ा हाइट में कम रखती हूँ, जो टॉप का होता है उसको थोड़ा हाइट में बड़ा रखती हूँ। तो अगर आप दोनों को इक्वल रखना चाहते हैं, बॉटम की और टॉप की को, स्पॉन्ज को इक्वल रखना चाहते हैं, तो आपको बैटर दोनों में जो है बराबर लेवल में डालना है, ताकि जो आपकी स्पॉन्ज हो वो एक ही लेवल में बेक हो। तो अगर आपको लेवल कम ज़्यादा चाहिए तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही केक टिन में बैटर को फिल करना है, तभी आपकी जो है स्पॉन्ज की हाइट कम ज़्यादा आती है। आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो जहाँ पर जो हमारा टॉप का था स्पॉन्ज, उसको मैंने सोकिंग की है। सोकिंग के लिए जो मैंने वाटर यूज़ किया है उसमें मैंने कॉफ़ी ऐड कर ली थी, और जो मैंने स्पॉन्ज बेक की है उसको भी मैंने बेक करते वक्त उसमें थोड़ा से ड्रॉप्स चॉकलेट एसेंस के ऐड कर दिए थे। पर इसमें कोई ज़रूरत तो होती नहीं है एसेंस ऐड करने की, पर मेरे पास था, मैंने लिया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। तो जहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं लेयरिंग में चॉकलेट गनाश ऐड कर रही हूँ, ये मेरे पास थोड़ा सा चॉकलेट गनाश भी पड़ा था, और मेरे पास जो है कैरमल सॉस भी पड़ी थी। तो मैंने दोनों को ही ऐड करके इसमें फिल किया था। तो जो मेरा चॉकलेट गनाश था और कैरमल सॉस थी मेरी जो थी वो हार्ड हो गई थी, तो उसके लिए मैंने जो था उसमें दोबारा से क्रीम, फ्रेश क्रीम जो होती है उसको गर्म करके थोड़ा सा उसमें कैरमल सॉस में ऐड की थी। उसके बाद जो है वो थोड़ी लिक्विड ही हो गई थी। फिर मैंने चॉकलेट उसमें ऐड कर दी थी, चॉकलेट गनाश ऐड कर दिया था, उसके बाद ही मैंने इसकी फिलिंग की थी। तो जहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हुई थी, मैं आपको बताती हूँ क्या मिस्टेक हुई थी। जो मेरी कैरमल सॉस थी उसमें मैंने आपको बताया कि मैंने क्रीम ऐड कर दी थी गरम करके। फिर उससे क्या हुआ, जो मेरी कैरमल सॉस थी वो लिक्विड ही हो गई थी। फिर जब मैंने इसकी स्पॉन्ज की, टॉप की स्पॉन्ज की क्रम कोटिंग करके इसको रेस्ट के लिए फ्रीज़र में रखा, तो मैंने घंटे आधे घंटे के बाद देखा कि जो कैरमल सॉस थी वो फ़्लो होना शुरू हो गई थी नीचे की तरफ, स्पॉन्ज से बाहर निकल कर फ़्लो होना स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने फिर से स्पॉन्ज को फ्रीज़र में से बाहर निकाला, जो कैरमल सॉस थी उसको रिमूव किया स्क्रैपर से। उसके बाद फिर मैंने उसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो जितनी भी इसकी कैरमल सॉस है बाहर निकल रही है वो निकल जाए, उसके बाद ही मैं इसकी फ़ाइनल आइसिंग करूँगी। क्योंकि बाद में ये ऐसा होने से जो है हमारा फ़ाइनल डेकोरेशन इसकी ख़राब होती केक की, तो मैंने इसीलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो जब तक इसकी जो है कैरमल सॉस निकलना बंद नहीं हुई तब तक मैंने इसकी फ़ाइनल आइसिंग नहीं की। तो मैंने फिर उसको बाहर निकाल कर थोड़ा सा स्पॉन्ज को प्रेस किया था, ताकि जो कैरमल सॉस जितनी निकलनी है वो निकल जाए। फिर उसके बाद हमने फ़ाइनल डेकोरेशन इसकी की थी। तो जहाँ पर थोड़ी सी क्रीम लेके मैंने उसमें येलो कलर ऐड किया था। हमेशा ही मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको बिल्कुल लाइट कलर चाहिए अपनी क्रीम में, तो आप हमेशा ही पहले एक कटोरी में अलग से सेपरेट क्रीम लेके थोड़ी सी उसमें आप कलर ऐड करें। फिर उस कलर वाली क्रीम को आप अपनी फ़ाइनल जो आइसिंग करने वाले हैं उस क्रीम में ऐड करें, ताकि आपको कम ज़्यादा जैसा भी लाइट डार्क कलर चाहिए आप उस कलर को ले सकते हैं। तो जहाँ पर मेरा जो डिज़ायर कलर था वो आ गया था, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल लाइट येलो कलर, जिसे ऑफ वाइट बोलते हैं, वो चाहती थी कि मेरे जो डिज़ाइन है मैंने डिसाइड किया था, तो उसी को ध्यान रखते हुए मैंने ये वाला कलर जो है सिलेक्ट किया था। तो जहाँ पर मैंने इसकी फाइनलाइजिंग इसी कलर से की थी, तो बाद में भी मैंने एक कलर ऐड किया था, तो जिससे हमारे केक का जो फाइनल लुक है बहुत अच्छा आता है। ये कलर कॉम्बिनेशन शायद मैं दूसरी बार ही ट्राई कर रही हूँ, तो इससे जो है फाइनल आइसिंग बहुत अच्छी होती है और केक का लुक बहुत बढ़िया आता है। ये वाली जो है ऑफ वाइट कलर की क्रीम से मुझे तो बहुत ही, मेरा फेवरेट ही कह सकते हो आप, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस कलर की क्रीम को यूज़ करना। क्योंकि डार्क कलर आपको मैं हमेशा ही बताती हूँ कि मैं ज़्यादा डार्क कलर यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ।
तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम कलर अपने हर डिज़ाइन में यूज़ करूँ, क्योंकि आपको पता ही है कलर्स ज़्यादा डार्क खाने अच्छे नहीं हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं लाइट कलर ही यूज़ करती हूँ। तो जहाँ पर आप यूट्यूब पर देखते हो कि बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिससे आप कम कलर यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोज़ में हर यूट्यूबर बताते हैं कि आप कम से कम कलर कैसे यूज़ कर सकते हो। और जहाँ पर फाइनलाइजिंग में जहाँ भी मुझे गैप्स लग रहे थे तो मैं वहाँ पर दोबारा से पैलेट नाइफ से क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है फिनिशिंग पर मैं ध्यान दे रही थी ताकि हमारे जो केक का लुक है बहुत बढ़िया से आए। तो इस केक को बनाते वक्त मेरी तबीयत स्टार्टिंग से थोड़ी कम थी। जब मैं इसको फाइनल रेडी कर रही थी तब तक मुझे बुखार चढ़ना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने बुखार में ही इस केक को रेडी किया था बड़ी मुश्किल से। तो यहाँ पर फिर मैंने साथ में ही ब्लू कलर लिया है और ब्लू कलर मैंने बहुत ही कम यूज़ किया है क्योंकि मैं लाइट कलर ही लेना चाहती थी। मैंने पहले जब स्टार्टिंग की थी तो मैं इस कलर को यूज़ करती थी, तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये कलर जो है टंग पर आते हैं खाने के बाद। तो उसके बाद से ही मैं इस कलर को बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, बहुत ही लाइट, ताकि ये निशान ना अपने खाने के बाद अपनी टंग पर छोड़े। तो इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए मैं जो है कम कलर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कस्टमर को अगर हम कभी बताना भी भूल जाएं तब भी क्या होता है, कस्टमर डर जाते हैं एकदम से कि हाँ हमारी जीभ पर क्या ये कलर छूट गया है। तो फिर इसी को ध्यान में रखते हुए मैं पहले से ही जो है कम कलर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पैलेट नाइफ से ही सब जगह जो है क्रीम अप्लाई की थी ब्लू कलर की, ताकि हमें प्यारा सा एक पैटर्न मिले। और जैसा पैटर्न मैं चाहती थी वो तो मुझे नहीं मिला, और बाद में मुझे दिमाग में आया कि हाँ मैं इसको कैसे कर सकती थी जिससे मुझे वो अपना जो मन चाहा डिज़ाइन था वो मैं ले पाती। पर कोई बात नहीं, मैं किसी नेक्स्ट केक पर ये वाला जो है, जो आपको मैं डिज़ाइन बता रही हूँ, जो पैटर्न मैं बताना चाहती हूँ आपको, मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो जहाँ पर टॉप पर भी मैंने थोड़े से जो है पैचेस दिए थे ब्लू कलर की क्रीम के, ताकि हमारा जो है केक का लुक बहुत बढ़िया आ जाए। दोनों को ही मैंने ऐसे ही फाइनलाइजिंग कर ली थी, टॉप की और बॉटम बेस की। तो जहाँ पर मैंने डबल इंसर्ट करने से पहले जो हमारा टॉप का केक टिन था उसको मैंने रख के एक निशान ले लिया था, ताकि मैं जो आपकी टॉप की अपनी बेस है, टॉप का मेरा बेस है, मैं उसको सही जगह पर रख पाऊँ। तो मैं पहले ऐसे ही रख देती थी, फिर क्या होता था आगे पीछे हो जाता था। तो मैंने इस बार इसी ट्रिक का यूज़ किया ताकि मैं जो है अपने केक को अच्छी तरह से स्टैक कर सकूं, वो आगे पीछे ना हो, बिल्कुल सेंटर में आए। तो जहाँ पर जो 2 टियर केक हैं उसके लिए मैं आपको टिप भी बताती हूँ कि अगर आपको जब भी 2 टियर केक बनाने हैं, आपको लेयरिंग में जो आपने क्रीम यूज़ की है वो आपको हार्ड रखनी है। उसके लिए आपको हार्ड क्रीम बीट करनी है, ताकि अगर आप लिक्विड क्रीम रखोगे, थोड़ी भी सॉफ्ट पीक वाली रखोगे, तो क्या है आपके केक का फिसलने का डर रहता है, वो टेढ़ा होने का डर रहता है। तो इसीलिए आप कोशिश करें जब भी आप 2 टियर केक बना रहे हैं तो क्रीम को हार्ड ही बीट करें, ताकि आपका जो केक है वो अच्छी तरह से सही ढंग से डिलीवर हो पाए। ये चीज़ें मैंने मिस्टेक करने के बाद ही सीखी हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और फिर मिलती हूँ एक नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।